देखो डेटा एनालिस्ट का काम होता क्या है? डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि बहुत सारा डेटा जो देख के डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, उस डेटा को ऐसे दिखाना जिससे डिसीजन मेकर के लिए डिसीजन करना आसान हो। उससे क्या करके दिखाना होगा? उसपे अलग-अलग कैटेगरीज पे कैटेगराइज करके डेटा को दिखाना होगा। कुछ इस तरीके से डेटा को दिखाना होगा जिससे मीनिंगफुल रिजल्ट कंक्लूड करा जाए। जैसे अगर मैं हर ईयर के हर मंथ पे सेल को समराइज करूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ईयर में कोई ट्रेंड है क्या? क्या किसी पर्टिकुलर मंथ में सेल ज्यादा होती है? जैसे मैं अभी ऐसे बनाऊं, देखना इसका क्या रिजल्ट आएगा। सीएस है, मैंने बोला ईयर और मंथ, इन दोनों कॉलम्स पे आप कर दो वैल्यू। आपको पता चलेगा 2019 में फरवरी में 7 प्रोडक्ट सेल हुए, नवंबर में 7, 2019 में इतने, जिससे 2018 में इतने, और पहले मैं ईयर पे करती हूँ वैल्यू। 19 में इतनी सेल हुई, 18 में इतनी सेल हुई, 20 में इतनी सेल। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि 19 से 20 में इतनी कम क्यों हुई सेल, यहाँ पे इतना शार्प ड्रॉप इन सेल क्यों है? ठीक है, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस अराउंड। डेटा तो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन के बाद आपको रीजंस ढूंढने हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि आपकी सेल्स इस ईयर में इतनी कम। या अगर आप मंथ में देखें तो भी आपको कुछ ट्रेंड मिल सकता है। फरवरी में 17 सेल, तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जून जुलाई ये वाले जो आपके मंथ्स हैं ये लीव रहते हैं, अप्रैल टू जुलाई आपके मंथ्स लीव रहते हैं। और ये जो मतलब डिपेंड करता है, कई बार डेटा में कुछ ऐसी कंक्लूजन होगी, कई बार नहीं भी होगी। कई बार आप निकालोगे डेटा कोई यूनिफॉर्म सा ही आ रहा है, उसमें हर महीने एक जैसी सेल हो रही है, तो रीजन ये होगी मंथ का कोई खास फर्क, टाइम ऑफ ईयर का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होगी। ठीक है, ऐसे आपने अलग-अलग तरीके का डेटा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नंबर ऑफ सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट टाइप। नंबर ऑफ सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट टाइप, ये तो बहुत इजी है। प्रोडक्ट टाइप का कर दो वैल्यू बॉक्स के, तो मैंने देखा से करा दिया। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंगली वैल्यू। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट टाइप है, एक अगर आप डेटा सेट देखेंगे उसमें प्रोडक्ट आईडी भी है। प्रोडक्ट आईडी मतलब मॉडल नंबर। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट आईडी में करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लैपटॉप में भी कौन सा मॉडल है जो ज्यादा बिक रहा है। ये मॉडल के 9 रिकॉर्ड सेल हुए, इस मॉडल के 6 रिकॉर्ड सेल हुए, इसके 5 आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंगली वैल्यू। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 1 टाइम सेल हुए, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा बार। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मैं बोलूं कि ये सारा एनालिसिस मुझे सिर्फ 2019 के डेटा पे चाहिए, बाकी डेटा पे नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? तो पहले ही ये करने से पहले ही डेटा फ्रेम का सबसेट करो। डेटा फ्रेम में वही रिकॉर्ड्स लो जिसपे 2019 का रिकॉर्ड है, बाकी रिकॉर्ड्स मत। ठीक है, जैसे मैं पहले ही कर दूं df CS, df में से सिर्फ वो रिकॉर्ड जिनका year equal to 2009। अब इस डेटा फ्रेम में है ही वही रिकॉर्ड, इस df वाले डेटा फ्रेम में सिर्फ वही रिकॉर्ड जाके सबसेट होके 2019 में। ठीक है, अब आप अगर इस डेटा फ्रेम में करोगे तो ये डेटा सिर्फ किसका आएगा? 2019 का रिकॉर्ड। ऐसे आप फिल्टर कर लो ना, पहले जितना आपको डेटा चाहिए आप उतना
पे काम करें, CSVS पे 9 रिकॉर्ड में मुझे एक रिकॉर्ड वाले कस्टमर का नाम, तो मैंने बोला कि मुझे वो रिकॉर्ड दो where product ID is equal to, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला वो वाले कस्टमर्स दो जिनका प्रोडक्ट आईडी से ये 9 रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास। आपको सिर्फ चाहिए इनका क्या, कॉन्टैक्ट, मुझे चाहिए सिर्फ उनके नाम, ये मेरे पास आ गए उनके सिर्फ नाम। उन 9 कस्टमर्स को मैंने कस्टमाइज्ड ईमेल भेजना मांगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला उनके कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको और भी बहुत एग्जीक्यूशन हो सकती है, अभी तो सिंपल काम कह रहे हैं। इस चीज में मास्टरी होना, इसमें फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, इन चीजों में मास्टरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास डेटा आएगा तो डेटा में से यही काम होगा, डेटा एनालिस्ट का मेजर काम है इस चीज के आसपास, बाकी तो विजुअलाइज कराना है, विजुअलाइजेशन बनाना है, बट मेन काम इसी का है, ठीक है। ये जैसे आप SQL यूज करते हैं, SQL में भी क्या करते हैं, अलग-अलग तरीके से क्वेरी करके अपना मतलब का डेटा निकालना सीखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अलग-अलग तरीके से अपने मतलब का डेटा निकालना सीखना। और ज्यादा बेटर करने के लिए जो मैं आपको क्लास में डेटा सेट यूज कराऊंगी, ये तो आप ले ही सकते हो, इसके अलावा कैडर से अलग-अलग डेटा सेट्स यूज करते हो, जितने ज्यादा आप डेटा सेट्स यूज करोगे उतनी वैरायटी ऑफ डेटा के साथ आपका एक्सपोर्ट होगा, उतना ही आपको समझ में आएगा कि किस डेटा में से कैसा कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। हर किसी पे ये सेम क्वेश्चन वैलिड नहीं होंगे जो मैं करा रही हूँ, किसी पे अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, किसी पे अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी हम जब इसका पांडास का एंड करेंगे तो डेटा एनालिसिस के लिए हम एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे जॉनर के अकॉर्डिंगली कंटेंट कितना कितना आया, किस ईयर में कितना कंटेंट आया, ईयर वाइज कंटेंट राइज कर रहा है या नहीं, किस डेमो किस कंट्री ओरिजिन का डेटा ज्यादा है, किसका कम है, ठीक है, कौन सा कंटेंट है जो मोस्ट लाइक्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हर डेटा पे बनने वाले क्वेश्चंस अलग-अलग तरह के, वो आपको सोचना है कि डेटा की जैसे मीनिंगफुल क्या निकालें, ठीक है, क्या होगा जो बिजनेस सेक्टर की हेल्प करे, ये सोचना है आपको। इस माइंडसेट से सोचना है कि मुझे इस बंदे का प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, उसके लिए क्या चीज में से निकाल के वो इससे इसकी वो चीज बढ़ सकती, ठीक है, ये आपने ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी परचेजेस